धर्म क्रिया और धर्म में अंतर क्या है, इसको महसूस करने के लिए और महसूस करवाने के लिए ये प्रवचन माला प्रारंभ की। हर दिन हम किसी न किसी पहलू को छूते हैं और अपने आप से ही पूछते हैं, क्योंकि प्रवचन सुनने का एक मकसद अवश्य होना चाहिए कि हम खुद से मुलाकात करें, सुनते सुनते खुद से ही बात करें। जो भी अंदर सवाल उठते हैं उन सवालों का जवाब ढूंढने का अभ्यास करें और प्रयास करें, तभी सार्थक है प्रवचन सभा का हिस्सा बनने का, प्रवचन सभा से जुड़ने का। तो आज एक और पहलू पर चर्चा करते हैं। इसे संवेदनशीलता कहते हैं और इस संवेदनशीलता को जो जन्म देती है उसे हम धर्म की भावना कहते हैं। धर्म क्रिया करने वाले में संवेदनशीलता हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके अंदर संवेदनशीलता है वो 24 घंटे का धर्मात्मा है। इस प्रवचन श्रृंखला को एक छोटा सा नाम देना चाहे तो दे सकते हैं कि मैं धार्मिक से धर्मात्मा कब बनूंगा, मैं धार्मिक से धर्मात्मा कब बनूंगा। ये फीलिंग सुदृढ़ होनी चाहिए। क्या जिंदगी में मैं धार्मिक रहते रहते ही मर जाऊंगा, कभी धर्मात्मा भी बन पाऊंगा या नहीं? क्योंकि धर्मात्मा बनने के बाद ही इस मनुष्य जीवन की यात्रा का होना सफल हो सकता है, नहीं तो ये यात्रा निष्फल मानी जाती है। तो धार्मिक होना हमारा मकसद नहीं है, धार्मिक होना उसका प्रारंभ है और धर्मात्मा होना उसकी पूर्णता है। धार्मिक होना तो ऐसे है जैसे किसी प्राइमरी पाठशाला में आपने दाखिला लिया, लेकिन उच्चतम शिक्षा प्राप्त करना, एमए डिग्री पीएचडी तक पहुंचना, ये शिक्षा का आखिरी लक्ष्य होना भी चाहिए। हमारा मकसद केवल दाखिला लेना ही नहीं बल्कि अपनी श्रेणी को ऊंचा बढ़ाना भी है। तो ये हमें विचार करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं केवल धार्मिक होकर ही नहीं मरूंगा, धर्मात्मा बनूंगा। धर्मात्मा बने बिना मेरी ये धर्म की यात्रा अधूरी रह जाएगी। महाराष्ट्र के एक महान संत हुए हैं नामदेव, आपने सुना होगा नाम, बड़े अद्भुत थे। और उनको संत, और वो गृहस्थ में थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने गृहस्थ धर्म छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे एक शब्द जुड़ता था, संत नामदेव। जैसे संत एकनाथ हुए तो संत नामदेव। उनके बचपन का एक प्रसंग पढ़ रहा था मैं। 10-12 वर्ष की उम्र का वो बच्चा, माँ ने उसके हाथ में कुल्हाड़ी दी, कुल्हाड़ी।
कुल्हाड़ी समझते हो, जिससे पेड़ काटते हैं, कुल्हाड़ी दी और कहा बेटा मेरी दवाई के लिए पलाश के वृक्ष की छाल छील कर ला। पलाश के वृक्ष की छाल छील कर ला। कुल्हाड़ी दी, कुल्हाड़ी ली, चल दिया, पहुंच गया। पलाश का वृक्ष देखते ही उसकी छाल छील ली। छाल इकट्ठी करने लगा तो उसकी नज़र क्या पड़ी कि वृक्ष के जहाँ से छाल छीली थी वहाँ से कुछ रेशा निकल रहा है। तो इस दृश्य को देखकर वो थोड़ा रुक गया, कहा कि ये क्या है। उसे टच किया तो गीला गीला। ये ऐसा क्यों हुआ? तो उसका एक्सपेरिमेंट किया उसने, कि उसने अपना पाँव लिया और जिस तरह छाल छीली थी ऐसे अपनी खाल को छीला, अपने पाँव की खाल को छीला, और जैसे खाल को छीला तो खून निकला। तो उसने कंपैरिजन किया कि ये पलाश के वृक्ष का खून है, जैसे मेरी पाँव की खाल छीलने के बाद खून निकला। मैंने इसको कितना दर्द दिया। उस दर्द का अनुभव उसने अपने दर्द से किया कि जितना दर्द मुझे हो रहा है उतना ही दर्द इसको भी हो रहा है। वृक्ष से माफी मांगी, कहा कि मुझे माफ करना, मुझे पता लग गया कि तुमको कितना दर्द हो रहा है। घर चले आए, माँ को कहा कि माँ ये छाल लो। छाल ली, पांव पर नजर पड़ी, बेटा ये चोट कहाँ लगी? माँ ये चोट नहीं है, ये मेरा अनुभव है। क्या मतलब? माँ जब मैंने पलाश के वृक्ष की छाल छीली तो उसमें से कुछ द्रव्य निकल रहा था, उसको देखकर मुझे लगा कि ये क्या है। तो उसका पता लगाने के लिए जिस कुल्हाड़ी से मैंने पलाश के वृक्ष की छाल छीली थी उससे मैंने अपने पाँव की खाल छील ली। छाल को तो एक तरफ पटक दिया, अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगा लिया। ये क्या किया बेटा? माँ ये अनुभव करने के लिए कि वृक्ष को कितना दर्द हो रहा है। तो माँ ने कहा था बेटा तू एक महान संत बनेगा। ये ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आती है कभी जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के साथ दगा करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी की इज्जत उजाड़ते हैं या उछालते हैं। उस वक्त कभी महसूस हुआ आपको या हमको? क्योंकि हम कौन से अलबेले हैं, हम भी तो हैं, हम भी तो किसी की इज्जत उछालते रहते हैं। उस वक्त महसूस करना कि जिस तरह मैंने उसकी पगड़ी उछाली है, कोई मेरी पगड़ी उछाले तो मुझे कितना दर्द होगा। ये धर्म की भावना है।
हम प्रतिक्रमण करते हैं, समाय करते हैं, पोषद उपवास करते हैं, लेकिन अगर ये फीलिंग हमारे पास नहीं है तो हमने केवल धर्म क्रिया की है, धर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि धर्म हमें संवेदनशील बनाता है। पराये दर्द को जो अपना मानता है, गौर कीजिएगा, पराये दर्द को जो अपना मानता है वो धर्मात्मा होता है, और जिसे पराये दर्द का अनुभव नहीं होता वो केवल धार्मिक होता है। इसलिए कहता हूं कि धर्म को केवल काया तक मत रहने दो, धर्म को उसकी आत्मा तक जाने दो। काया से जो धर्म हो वो धार्मिक होता है, धर्म जब आत्मा तक पहुंच जाए तो वो धर्मात्मा होता है। तो बोलो मेरे बंधुओं, हमारा लक्ष्य धार्मिक होना है या धर्मात्मा बनना है? धर्मात्मा बनना है। धर्मात्मा बने बिना हमारी यात्रा अधूरी रहने वाली है। और धर्मात्मा में संत भी आ जाता है और श्रावक भी आ जाता है। दो शब्द देता हूं आपको। एक शब्द है अनुग्रह, अनुग्रह, और एक शब्द है परिग्रह। अब देखो कितना गहरा अनुभव है। अनुग्रह, अनुग्रहित होना, किसी का कृतज्ञ होना, किसी का एहसानमंद होना, किसी के एहसान को महसूस करना, किसी के उपकार का अनुभव करना, किसी ने मेरे साथ अच्छा किया उसे हमेशा याद रखना, अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह में ही अहिंसा है। मैं बोल रहा था ना आपको कि जो हमारा पहला व्रत है या महाव्रत है उसका नाम अहिंसा है। अहिंसा क्या मतलब? इन तीर्थंकर भगवंतों की अनंत कृपा को मैं कैसे अनुभव करूं? कमाल है। इतनी गहरी दृष्टि तभी आ सकती है जब हम आत्मा से जुड़े होते। आत्मा से जुड़े बिना हम पाखंडी तो हो सकते हैं, हम क्रियाकांडी तो हो सकते हैं। आत्मा से जुड़े बिना हम पाखंडी हो सकते हैं, क्रियाकांडी हो सकते हैं। वही धर्म क्रिया करने वाले क्रियाकांडी हो सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं, लेकिन धर्मात्मा नहीं हो सकते। धर्मात्मा हम तभी होंगे जब हम हर चीज का उपकार माने, हवा का भी उपकार माने। बताओ, हवा के बिना हम जिंदा रह सकते? पानी के बिना हम जिंदा रह सकते? यानी जितना भी प्रकृति ने हमको दिया है, कभी आपके अंदर, हमारे अंदर उनके प्रति कृतज्ञता, अनुग्रह का भाव पैदा होता है जिसको हम थैंक्स बोलें? अरे भोजन तक की तो हम बेइज्जती कर देते हैं, पानी को तो हम व्यर्थ लुटा देते हैं, लुढ़का देते हैं। ना पानी की इज्जत, ना बिजली की इज्जत। मतलब ये भी हम सोचते नहीं कि बिजली कितने प्रयासों से प्राप्त होती है, इसको भी हम व्यर्थ जलाए रखते हैं। तो अगर हमारे अंदर अनुग्रह का भाव नहीं होगा तो करुणा का भाव आएगा ही नहीं। अनुग्रह करुणा से पैदा होती है, अनुग्रह संवेदनशीलता से प्रकट होती है। तो दो चीज है, धर्म वहां है जहां अनुग्रह है और पाप वहां है जहां परिग्रह है। परिग्रह, वो बताऊं आप लोगों को, पता नहीं भरोसा होगा नहीं होगा, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? परिग्रह। लेकिन तुम जितना भी इलाज करवाते हो या तो शनि ग्रह का करवाते हो, है ना? शनि ग्रह का करवाते हो इलाज। कोई कह दे जी मंगल ग्रह, मंगल कुपित है, क्या करें?
हनुमान की पूजा करो, शनि ग्रह है, शनि बाबा को रिझाओ, तेल चढ़ाओ। अरे मेरे बंधुओं, शनि पर तेल चढ़ाने से शनि ग्रह नहीं उतरेगा। जिसकी कढ़ाई सूनी पड़ी है उसकी कढ़ाई तक तेल पहुंचा दो, घी पहुंचा दो, उसके पेट को भर दो, आपका शनि ग्रह। लेकिन आदमी बड़ा सेल्फी है, कमाल ही हो गया। कभी कभी तुम लोग एक काम कर जाते हो किसी के कहने से। कोई बीमार था, किसी पंडित ने कहा, क्योंकि गौशाला में ये घटना हुई थी देहरादून में, तो हमने उस घटना को बंद कर दिया कि ये काम नहीं करना भैया। क्योंकि कई लोग आने लगे, अनाज चढ़ाने लगे, दाना देने लगे, तो मैंने सोचा यार ये स्पेशल वार को ही दाना क्यों चढ़ाता है। तो मैंने पूछा यार तो स्पेशल वार को ही आता है। नो कहा हाँ गुरुजी, हमारी माँ बड़ी बीमार है। नो कहा फिर? नो के उसमें से उसके ऊपर से दाने उतार करके लाता हूँ। नो के फिर गाय को खिलाता हूँ। किस लिए? कि थारी गाय बीमार हो जावे और हमारी माँ ठीक हो जा। यही किसी का उतार करके कहीं चढ़ाओगे तो उसके पीछे मकसद तो यही है ना। तो ये मकसद बड़ा अच्छा है क्या? अपनी मुसीबत, अपनी बीमारी। हाँ यार कमाल की बात हो। एक ने तो हमको कहा गुरु महाराज कुछ करो ना कृपा, हमारे घर में बीमारी बहुत है। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि गुरु महाराज कुछ जाप कर दो। तो बोला जाप करने से ये भी तो हो सकता है तुम्हारी घर की बीमारी मेरे पास आ जाए। क्योंकि बड़े उपकारी हो, संत तो उपकारी होते हैं महाराज, संत तो उपकारी होते हैं। मतलब कमाल है, आप लोग चाहते हो इतना स्वार्थ। ये अनुग्रह नहीं है, ये परिग्रह है, ये संवेदनहीनता है, ये क्रूरता है, ये कठोरता है। इस क्रूरता को समझिएगा। तो मैं बोल रहा था कि 9 ग्रह इतने खतरनाक नहीं है, पर लेकिन जिक्र सारे संसार में 9 ग्रह का ही होता है, परिग्रह का तो होता ही नहीं। और कभी कभी तो आप लोग 9 ग्रहों की शांति इसलिए करवाते हो ताकि परिग्रह बढ़ जावे, है ना? कभी तुमने सोचा 9 ग्रह की शांति इसलिए करवाते हो ताकि परिग्रह, वहां हमारी दुकान बढ़ जाए, माल बढ़ जाए, एक दुकान की जगह 2 दुकान हो जावे, एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्री हो जावे। आपका दृष्टिकोण यही तो है ग्रहों की शांति के लिए, ताकि हमारे पास परिग्रह बढ़े। पर लेकिन आपने देखा होगा परिग्रह का मतलब होता है वो ग्रह जो तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से वार करता है। और परिग्रह से जुड़ा हुआ व्यक्ति निष्ठुर हो सकता है, दयालु नहीं हो सकता है। परिग्रह बढ़ाने के लिए कई व्यक्ति सामायिक भी करते हैं। और संत भी कितने भोले भाले हैं। किसी व्यक्ति ने कहा हमारी दुकान नहीं चल रही, तो संत ने क्या बोला, तू सामायिक किया कर। अरे भाई सामायिक का दुकान के चलने से क्या लेना देना? मतलब मैं दुकान चलवाने के लिए आपसे सामायिक करवाऊं, ये मेरा दृष्टिकोण है। अगर ये मेरा दृष्टिकोण है तो ये पाप का दृष्टिकोण है, ये परिग्रह का दृष्टिकोण है। मुझे कोई हक नहीं है जैन संत होकर के इस तरह की प्रेरणा दूं कि तू समाई किया कर, तेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, तू समाई किया कर, तेरी दुकान चल जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। समाई तू इसलिए कर कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए तेरे अंदर की हिम्मत जाने ना पाए, तेरे अंदर समता आवे। समायिक इसलिए कर कि मन मर्जी का होने के बावजूद भी तेरे अंदर अभिमान ना आए। समायिक इसलिए कर कि बड़े से बड़े कष्ट आने के बाद भी तेरे अंदर से समता का भाव ना जाने पाओ।
सामायिक इसलिए की जाती है, मानसिक संतुलन को लिए, बैलेंस ऑफ माइंड को बनाने के लिए सामायिक की जाती है। यह सामायिक का सार है। सामायिक अगर तुम किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हो तो सामायिक एक धर्म क्रिया है, लेकिन सामायिक जब आप आत्मा में संभाव लाने के लिए कर रहे हो तो सामायिक एक धर्म है। तो सामायिक को धर्म बनाइए, क्रिया नहीं, क्योंकि क्रिया से पाप लग सकता है। देखो, सामायिक करते हुए भी पाप लग सकता है, सामायिक करते हुए भी पाप लग सकता है अगर उसका मकसद संसार के स्वार्थ की पूर्ति है तो। लेकिन सामायिक करते हुए कर्मों की निर्जरा हो सकती है अगर सामायिक के द्वारा संभाव लाने का अभ्यास है तो। आपने कभी महसूस किया, नहीं किया, और कईयों को तो मुझे लगता है सामायिक करते करते इसकी कहीं तुम्हें आदत पड़ जाती है, नहीं? हाँ, मान लो, मेरी बात मान लो, सामायिक करते 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 इसकी आदत पड़ जाती है। आदत नहीं समझे? आदत का मतलब समझ गए ना? क्योंकि आदत का मतलब क्या है और साधना में अंतर क्या है। इसलिए मैंने एक स्लोगन देता हूं अधिकांश, सामायिक को आदत नहीं साधना बनाओ। सामायिक को आदत नहीं साधना बनाओ। एक ने पूछा कि इसमें अंतर क्या है, कि इसमें तो बहुत अंतर है। आदत में और साधना में ये अंतर है, आदत उसको कहते हैं जिसको किए बिना चैन ना आवे। क्योंकि कईयों को सामायिक करने की इतनी आदत पड़ जाती है, किसी दिन ना हो तो कहते हाय 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 गुरु महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या छूट गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ उनको इतनी बेचैन देख करके, यार कमाल है, इतनी बेचैनी सामायिक के बिना। मुझे तो लगता है ये इसी भव में मुक्ति में जाने वाले हैं। इतनी हाय 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 कुछ रह गया महाराज, ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया। ये मैंने कईयों से सुना है, हाँ, कानों से सुना है, उनकी आंखों पर बेचैनी देखी है। आदत उसको कहते हैं कि जिसको किए बिना चैन ना आवे और करके कोई चेंज ना आवे। किए बिना चैन ना आवे और करके कोई चेंज ना आवे, कोई परिवर्तन नहीं, वही का वही ढर्रा, वही जीवन शैली, वही जीने का तरीका। साधना का मतलब है हर रोज हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हो, हर रोज हमारे अंदर एक दृढ़ता का संचार हो, हर रोज हमारे अंदर अनुग्रह का भाव हो, हर रोज हमारे अंदर अहिंसा भगवती की आराधना हो, हर रोज हमारे अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में संवेदनशीलता बढ़े, किसी के दर्द को महसूस करने की काबिलियत आए। किसी के दर्द को अनुभव किए बिना तुम किसी का दर्द मिटा नहीं पाओगे। दर्द आप किसी का तब मिटाते हो जब उस दर्द को महसूस करते हो। महसूस किए बिना दर्द को आप दर्द का इलाज नहीं कर सकते। तो सामायिक हमें दयालु बनाती है, ये शुरुआत है हमारे अंदर। अब जैन लोग हो, मेरी कई बहनें माताएं स्वाध्याय प्रिय हैं, और हमारी माता जी तो बहुत जबरदस्त स्वाध्याय प्रिय हैं। मैं सोचूं चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान और छठा गुणस्थान, ये 3 गुणस्थान हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि पहली बात ये बता देता हूं, हर संत अपने आप को यह समझता है कि मैं 5वें गुणस्थान में हूं, क्योंकि संत का साधु का गुणस्थान 5वां माना जाता है, नहीं 6ठा माना जाता है। 5वां गुणस्थान श्रावक का माना जाता है। पर लेकिन मुझे लगता है जैसी हमारी तुम्हारी सोच है, जैसी हमारी तुम्हारी सोच है,
हम छठे गुणस्थान में नहीं है, ना तुम पांचवें गुणस्थान में हो। इवन हम चौथे गुणस्थान में भी नहीं है। अगर गहराई से ढूंढोगे ना अपने आप को, तो हम पहले ही गुणस्थान में हैं, जिसका नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। ये संतों को भी बुरा लग सकता है, हमको भी बुरा लग सकता है, तुम्हें तो बुरा लग भी सकता है। कि महाराज श्रावक तो पांचवें गुणस्थान में होता है। नहीं, जब तक सांसारिक पदार्थों के प्रति हमारे अंदर आसक्ति है, जब तक हमारे अंदर किसी से बदला लेने की भावना है, जब तक हमारे अंदर किसी को नीचा दिखाने की भावना है, तो हम पांचवें और छठे गुणस्थान में। गुणस्थान का मतलब क्या है बताओ आप? कई लोग सोचते कि गुणस्थान पक्का है। नहीं 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 नहीं, गुणस्थान का मतलब, गुण आत्मा को कहते हैं, गुण आत्मा को कहते हैं, और स्थान कहते हैं आत्मा इस वक्त कहाँ है। यानी आपके भाव जब जैसे होते हैं, उन भावों के दौरान आप उसी गुणस्थान में होते हो। अगर मेरे अंदर क्रोध आ रखा है, बदला लेने की भाव रखी है, भाव आ रखे हैं, तो मैं छठे गुणस्थान में नहीं हूं। मैं बदला लेने की भावना मिथ्यात्वी में आती है, सम्यक्त्वी में। हाँ, देखो कितना फर्क है। बदला लेने की भावना पहले गुणस्थान में आती है, और अपने आप को बदलने की भावना छठे गुणस्थान में आती है, पांचवें गुणस्थान में आती है। अपने आप को बदलने की भावना ये धर्म का लक्षण है, और बदला लेने की भावना ये पाप का उदाहरण है। तो एक सवाल और कहता हूं, महत्वपूर्ण सवाल। एक सवाल पूछा था मेरे से कि अनुशासन भंग करने वाले, गौर कीजिएगा, आपके कई सवालों का जवाब मिल सकता है। अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थी को शिक्षक, शिष्य को गुरु। कितनी प्यारी लाइन है ना। और औलाद को माता पिता अगर दंडित करते हैं, अगर दंड देते हैं, तो वो हिंसा में आएगा या अहिंसा में आएगा? हैं? किसमें? वजह बताओगे? बोल तो दिया तुमने, मुझे समझ में, अहिंसा ही बोला है ना, हिंसा तो नहीं बोला। अब वजह बता सकते हो आप? क्योंकि एक्शन जो है क्रोध का है, थप्पड़ मारना, सजा देना, पीटना, रोटी बंद कर देना, कमरे में बंद कर देना, तो लगेगा आपको कि ये कोई अत्याचार कर रहे हैं। और उसको तो ज्यादा लगेगा जिसको दंड दिया जा रहा है, वो तो सोचेगा ये तुम्हारा दुश्मन ही है। पर लेकिन मुझको इसका अंतर कब पता लगा? दो शब्द आते हैं, एक शब्द है क्रोध, क्रोध, और एक शब्द है गुस्सा, रोष। रोष, आक्रोश, गुस्सा, और एक शब्द है क्रोध। क्रोध में, रोष में, या आक्रोश में, या गुस्से में क्या अंतर है? इस अंतर को समझे बिना आप हिंसा और अहिंसा की परिभाषा नहीं कर पाओगे। क्रोध में और रोष में क्या अंतर है? नहीं, मैं बता देता हूं, क्योंकि आप ही बताओ महाराज। कसायों में क्रोध को गिना है, रोष को नहीं, आक्रोश को नहीं। केवल एक ही वजह से। क्रोध आता है अभिमान में, क्रोध का संबंध अभिमान से है, क्रोध का संबंध स्वार्थ से है,
क्रोध का संबंध ईगो से है। जो आप लोगों की ईगो हर्ट होती है ना, ईगो हर्ट होना अलग चीज है। हाँ, ईगो हर्ट होना, और आजकल ये ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और जो जितना बड़ा उसमें उतनी ही ईगो, उसमें पंगा खड़ा हो जाता है, उसमें उतनी ईगो चली जाती है। ईगो जो है, और ईगो का मतलब क्या है? एवरीथिंग गो, ईगो, ई जी ओ, 3 अक्षरों से बनता है ईगो। ई फॉर एवरीथिंग, गो मतलब गो, जहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, जल जाता है, उसे हम ईगो कहते हैं। तो क्रोध अहंकार से पैदा होता है, क्रोध पर्सनली पैदा होता है। मेरे स्वार्थ को अगर आपके स्वार्थ में कोई बाधा डालता है तो क्रोध पैदा होता है। लेकिन रोष, आक्रोश और गुस्सा कभी ईगो में पैदा नहीं होता, वो भलाई में पैदा होता है, उसके पीछे करुणा है। जैसे मेरा बच्चे को चाहता हूं कि वो अच्छा बने, अच्छा पढ़े, लेकिन वो अनुशासनहीनता करता है, तो मुझे लगता है कि इसका भविष्य कहीं खराब ना हो जाए, इसका भविष्य कहीं खराब ना हो जाए। तो किसी के भले के लिए गुस्सा करना, ये गुस्सा कहलाता है, क्रोध नहीं कहलाता। उस गुस्से में करुणा है, दर्द है। मेरा दर्द है कि कोई चीज तुमको खाने में बीमारी कर सकती है और तुम खा रहे हो, और तुम्हें खाते हुए देख करके मुझे रोष आ रहा है कि क्यों खा रहे हो, इसको खा करके ये बीमार पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो उस वक्त जो रोष आया है उसमें हिंसा के भाव, उसमें करुणा के भाव है। आपने देखा होगा रामायण का प्रसंग, भरत के हृदय में अपनी मां कैकेयी के प्रति आक्रोश है, बहुत गुस्सा आया, रोया है, वो दुत्कारा है, धिक्कार है तुझे, शर्म आती है मुझे तुझे मां कहते हुए भी। उसके एक्शन को देखोगे तो यह पता लगेगा कि अपनी मां का कितना अपमान कर रहा है। लेकिन उसे इस बात का है, दर्द है कि मेरी मां की वजह से हमारा परिवार बिखर गया, मेरी मां इतनी स्वार्थी कैसे हो गई। जबकि आज का कोई बेटा होता ना, कैकेयी जैसी मां के पांव धो धो के पीता। हां, लेकिन भरत, हमारे तुम्हारे जैसी औलाद, उसे दुखी इसी बात का है कि मेरी मां ने ये क्या कर दिया। तो उस वक्त उनको आक्रोश आया हुआ है और कहता है कि मां, तेरा सपना तो इस जन्म में पूरा होने मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि तू मुझे राजगद्दी पर बैठाना चाहती है, मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मुझे बहुत दुख है कि तूने ममता में ये क्या कर डाला। ये क्या राम इतने बुरे थे? अरे राम देवता है, भगवान है वो। जब छोटा भाई अपने बड़े भाई को, और उस बंदे ने गद्दी पर खुद को कभी किसको बिठाया? राम की खड़ाऊ को बिठाया। पर लेकिन उनके अंदर कैकेयी के लिए क्रोध नहीं है, आक्रोश है कि मेरी मां बदनाम हो गई, मेरी मां के नाम एक कलंक लग गया। कभी इतिहास मेरी मां को अच्छे भाव से याद नहीं करेगा, जबकि वो मेरी मां है, लेकिन मेरी मां को इज्जत नहीं मिलेगी, मेरी मां को सम्मान नहीं मिलेगा। इस बात का दर्द था उसके अंदर। एक घटना और है, जब शत्रुघ्न मंथरा के गाल पर थप्पड़ मारा, एकदम हाथ पकड़ लिया भरत ने, कहा कि ना, नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, कि इसने हमारी मां के दिमाग में गंदगी भरी है,
इसी ने मेरी मां को भड़काया है कि हाथ मत उठाओ। यानी इतनी भी मर्यादा का रहना, यह क्रोध में नहीं होता, यह आक्रोश में हो सकता है। यह संतुलन है, और इस संतुलन को समझना धर्म होता है। और इस धर्म को जो समझता है, मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूं कि धर्म क्रिया और धर्म में क्या अंतर है।